और चलिए जानेंगे देहरादून और उत्तरकाशी में आखिर किस तरीके का मौसम बना है। देहरादून से हमारे साथ हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता जुड़ चुके हैं, साथ ही महावीर सिंह राणा हमारे साथ उत्तरकाशी से लाइव जुड़ चुके हैं। तुषार, देखिए देहरादून की बात करें तो पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं, ऐसे में संभावना जताई गई है, बारिश को लेकर भी अलर्ट दिया गया है। अब किस तरीके का मौसम वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल बात की जाए उत्तराखंड की तो पर्वतीय क्षेत्र है और ऐसे में जो बर्फ़बारी का जो लुत्फ़ उठाने यहाँ पर अत्यधिक पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं और साथ साथ जो शीतकालीन जो यात्रा चल रही है चारों धामों की, उसके लेकर भी काफ़ी प्रिपरेशन यहाँ पर की गई है। उसको लेकर भी जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चाहे उत्तरकाशी में मुखवा शहर हो जहाँ पर गंगोत्री की जो शीतकालीन डोली है वो रखी जाती है, या ओखीमठ हो, इन सभी क्षेत्रों में जो पर्यटन है वो शीतकालीन यात्रा भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है मौसम को लेकर, और जिस तरह से अलर्ट दिया गया है आज और कल का जो हल्की बर्फबारी के साथ साथ जो बारिश है वो मैदानी से लेकर जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें देखने को मिलेगी। हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी और साथ साथ जो हरिद्वार जैसा क्षेत्र है वहाँ पर अच्छी खासी जो बारिश है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। देहरादून की अगर मैं बात करूँ तो सुबह से यहाँ पर जो बादल है वो छाए हुए हैं, हल्की धूप फिलहाल यहाँ पर निकली हुई है, लेकिन जो बादल है फिलहाल अभी भी छाए हुए हैं। संभावना है कि शाम तक यहाँ पर हल्की बरसात देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगर बात की जाए तो उनका ये भी कहना है कि इस मौसम में जो बरसात हुई है अनुमान तौर पर बेहद कम हुई है। आशा रहेगी कि आने वाले समय में अत्यधिक बरसात हो सके। फिलहाल 2 दिन का ये अलर्ट है और इसी के तहत जो राज्य सरकार है और प्रशासन है उन्होंने अपनी व्यवस्था रखी गई है, चाहे जो बर्फबारी हो जो रास्तों में आ जाती है उसे हटाने का कार्य हो जेसीबी की मदद से, या फिर जो पर्यटन यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको सावधानी यहाँ पर दी जाए और साथ साथ उनको यहाँ पर व्यवस्थाएं दी जाए, चाहे वो होटल की हो या साथ साथ खान पीन की हो, उनको प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पर मिल सके। और अगर कोई यात्री यहाँ पर फंस जाता है, श्रद्धालु यहाँ पर फंस जाता है या स्थानीय निवासी यहाँ पर फंस जाता है तो उसके लिए भी रेस्क्यू के लिए जो अलर्ट है वो यहाँ पर रखा गया है, चाहे एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें उनको भी अलर्ट यहाँ पर रखा जाता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार है और जो अलर्ट दिया गया है पर्वतीय क्षेत्रों को, ये कहा गया है कि 2000 फीट से अधिक जो बर्फ क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में कहा जा सकता है शाम तक जो हिल स्टेशन है, चाहे वो उत्तरकाशी का हर्षिल हो, जोशीमठ का ओली हो, इन क्षेत्रों में अत्यधिक जो बर्फबारी है वो देखने को मिल सकती है। पिथौरागढ़ में जो मुनस्यारी है वहाँ पर भी जो बर्फबारी है, ऐसे में जो पर्यटन है वो वहाँ जाते हुए लुत्फ़ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं और ऐसे में प्रशासन भी उनको सावधान कर रहा है। अगर सड़कों में पाला पड़ा है तो ऐसे में सावधानी से गाड़ी चलाए और कहीं ना कहीं जो बरसात हो रही हो, अगर बर्फबारी हो रही हो तो कृपया ट्रैवल आगे ना करें, क्योंकि अत्यधिक बर्फबारी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। क्योंकि चुनौतीपूर्ण है उत्तराखंड का जिस तरह से पूरा एरिया है, और ऐसे में कोशिश ये रहेगी प्रशासन की सबको सावधान यहाँ पर किया जा सके और मौसम विभाग के अनुसार जो आपदा प्रबंधन है वो भी अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। जहाँ पर्यटक पहुंच रहे हैं तो कई चुनौतियां भी हैं तुषार, जिस तरीके से आपने बताया। उत्तरकाशी में महावीर, ये जो बदलता मौसम है उसका क्या कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, मैं बता देना काशी जिले में है जो हाल पूरी तरह से एक माहौल बना हुआ है बारिश होने के संभावना। जिस तरह आप कहा है कि 2 दिन तक बारिश होने की पूरी संभावना है, तो आज जो है जिलाधिकारी खुद यहाँ पे जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आपदा प्रबंधन के साथ साथ जो है यहाँ पे जो है जो कार्यदायी संस्था सड़क मार्ग को देखती है उनसे भी उनको भी अलर्ट रहने को कहा गया है कि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप जेसीबी पकड़ने जो है उन क्षेत्रों पे ले जाएं जिन जगहों में सबसे ज्यादा अति संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे लैंडस्लाइड की स्थिति ज्यादा होती है। और उसी तरह मैं बता दूं, अगर बारिश होती है तो निश्चित तौर पर जो ऊपरी इलाका हमारा 25,000 मीटर के ऊपर जो पड़ता है, 2500 मीटर, माफी चाहता हूँ, 2500 मीटर के ऊपर जो क्षेत्र पड़ता है उन जगहों पर बर्फबारी होने की पूरी संभावना है। तो उन जगहों में बर्फबारी होती है तो वहाँ पे सबसे ज्यादा जो है जो मार्ग है वो बाधित होंगे, वहाँ पे फिसलन सबसे ज्यादा होगी। इसके लिए जिलाधिकारी ने जो है जो कार्यदायी संस्था ग्रिप है जो बॉर्डर रोड यहाँ पे देखते हैं उनको साफ हिदायत दी गई कि तो अपनी जेसीबी पकड़े इन क्षेत्रों में पहुंचे। उसी तरह मैं बता दूं, जिस तरह राड़ी टॉप है, यमुनोत्री मार्ग है, वहां पे भी सबसे ज्यादा जो है पाला गिरता है और पाला गिरने के कारण जो है सबसे ज्यादा मार्ग में बाधित होता है और मार्गों में जो चलने वाली जो गाड़ियां है उनको दिक्कत होती है। तो उसके लिए वहां पे भी जो है जिस तरह चूने और वहां पे नमक के लिए कहा गया है कि उसको छिड़काव करें ताकि किसी तरह की समस्या न हो। फिर भी जो जिलाधिकारी ने साफ कहा कि 8 बजे के बाद किसी को यहाँ पे अलाउड नहीं है, 8 बजे के बाद जो है पहाड़ी क्षेत्र में जाना मना है, क्योंकि कुछ भी घटना हो सकती है। जिस तरह मौसम बदलता है, कई बार लैंडस्लाइड होते हैं, कहीं पे बादल फटने की तरह की घटनाएं हो सकती है या बर्फ गिरने के बाद जो लैंडस्लाइड होते हैं, तो उन जगहों जाने 8 बजे के बाद मत जाए। कोशिश करें कि जो यात्री आ रहे हैं, जो इस समय शीतकालीन यात्रा के लिए आ रहे हैं, उनको साफ हिदायत दी गई है कि आप लोग अगर यात्रा करने आते हैं तो पहले मौसम अपडेट करिए, किस तरह का मौसम रहेगा, तभी आगे निकले। तो उसी तरह से आज मैं बता दूं पूरे जिले में काले बादल छाए और आने वाले समय बारिश का माहौल बन रहा है कि हो सकता है कि शाम तक बारिश होने की संभावना।
ठीक है, बिल्कुल तुषार। देखिए, अगर इस तरीके से जो मौसम है वो बदलता है, चाहे वो बारिश की बात हो या फिर शीतलहर की बात हो, जो बेसहारा निराश्रित लोग हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या प्रशासन की ओर से कोई विशेष इंतजाम किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए जो असहाय लोग होते हैं उनके लिए प्रशासन देवदूत बनकर यहाँ पर सामने आता है, चाहे वो रहन बसेरे को लेकर हो। तमाम व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन द्वारा की जाती है और कोशिश ये रहती है कि जो रहन बसेरे हैं उनकी व्यवस्थाओं को यहाँ पर दुरुस्त किया जाए और उसी के तहत जो कार्य है वो जिला प्रशासन को सौंपा जाता है। उसकी सीमा को भी अत्यधिक बढ़ाया जाता है ताकि जो अत्यधिक लोग हैं उनको वहाँ पर बसाया जा सके, ताकि ये देखा गया है कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें जो लोग रहते हैं, जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, जो असहाय लोग होते हैं, उनकी जो मौत का आंकड़ा है बर्फबारी के ठंड के कारण वो अत्यधिक हो जाता है। तो ऐसे में देवदूत बनकर प्रशासन आता है, अलाव की व्यवस्था जगह जगह की जाती है और साथ साथ जो रैन बसेरे हैं वहाँ उसका प्रचार प्रसार भी किया जाता है ताकि लोगों को पता चले कि रैन बसेरे कहाँ पर है और वहाँ पर जाकर वो ठहर सकते हैं, रात अपनी गुजार सकते हैं सर्दी रातों में। तो कहा जा सकता है कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, सावधान भी लोगों को किया जा रहा है। मौसम के अनुकूल जो यात्री आ रहे हैं विशेष रूप से उनको सावधानी रखने की यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि बर्फबारी के बाद जो ब्लैक आइज जो पूरे सड़क पे जम जाती है उससे कहीं ना कहीं जो एक्सीडेंट्स हैं वो अत्यधिक हो जाते हैं, जो दुर्घटना है वो उसका खतरा अत्यधिक बढ़ जाता है। तो ऐसे में प्रशासन की भी ये कोशिश रहती है कि जो आइस है उसे लगातार हटाया जाए, जो पाला पड़ता है उसे लगातार हटाया जाए और जिस तरह से राज्य सरकार लगातार कोशिश करिए कि जो विंटर्स हैं उसमें लोग अत्यधिक उत्तराखंड पहुंचे, यहाँ का टूरिज्म अत्यधिक हो ताकि राजस्व भी अत्यधिक प्राप्त हो। उसी के तहत जो शीतकालीन यात्रा है उसको भी इस बार बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऐसे में प्रशासन को यहाँ पर व्यवस्था रखने की बहुत जरूरत है ताकि जो यात्री यहाँ पर आ रहा है उनके लिए यात्रा सुगम हो सके और एक अच्छा मैसेज वो उत्तराखंड से लेकर जा सके। बिल्कुल महावीर, देखिए बदलते मौसम के साथ अगर बात करें, जो बीमारियां हैं वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती है, तो उनको लेकर क्या कोई विशेष इंतजाम स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए गए हैं? स्वास्थ्य विभाग कितना सचेत है? बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरह मौसम जिस समय कड़ाके की ठंड पड़ गई सुबह शाम को, उस समय जो है तो यहाँ के बुजुर्ग जो सबसे ज्यादा और बच्चों पे इसका असर पड़ रहा है। खांसी जुकाम बुखार इस तरह के हमने देखा जिन अस्पताल में बहुत भीड़ लगती है। उससे के लिए जो डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर का साफ कहना है कि कोशिश करिए पूरे कपड़े पहनिए और उसके साथ जो है जो गर्म कपड़े उसको पहनिए और खाने में जो है गर्म गर्म खाना, चाय वगैरह वगैरह जो गर्म चीजें होती है उसका प्रयोग करें। तो अगर अति आवश्यक है तभी बाहर निकले, नहीं तो अपने घर पे रहे। इस वक्त जो है जिस तरह से मौसम बना हुआ है, जो बर्फीली हवाएं चल रही है उसके कारण जो है हार्ट की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और लोगों को सर्दी जुकाम का सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। उसके लिए जो है जिलाधिकारी खुद जो है जो सीएमओ है उनको हिदायत दी गई है, उनको कहा गया है कि जो आपकी आशाएं एनएम आंगनबाड़ी है उनको जो है मेडिसिन गांव तक पूछे, क्योंकि उत्तरकाशी ग्रामीण एरिया पड़ता है तो यहाँ पे जिला अस्पताल काफी दूर पड़ते हैं। उसमें जो एनएम आशा होती है उनको जो है दवाई की किट दी जाती है, जैसे सर्दी जुकाम बुखार इस तरह की कोई घटना होती है तो उनके लिए जो है वो अपनी दवाएं जो क्षेत्र में बांटे और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो उसके लिए 108 जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। जिलाधिकारी खुद इसमें लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि उत्तरकाशी एक ऐसा क्षेत्र है जंगल का रास्ता पड़ता है, हर जगह जो है काफी दूर पड़ते हैं, एरिया बहुत दूर दूर होते हैं, उस तरह सबसे ज्यादा घटनाएं होती है। जो ग्रामीण एरिया शहरी इलाके में तो सही है क्योंकि नगर पालिका में अलाव की व्यवस्था हो जाती है, कमरे में मिल जाती है, गर्म कपड़े मिल जाते हैं, पर गाँव में देखने वाला कोई नहीं होता। गाँव वाले खुद अपने पे निर्भर होते हैं, अक्सर वो लोग जो है अपने घर का जो है चूल्हा और अपना जो हीटर है उसी पे निर्भर होते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जिस तरीके से बदल रहा है मौसम उस तरीके से प्रशासन भी कहीं ना कहीं अलर्ट हो गया है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत आमजन को ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।